अमरजोग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन हर साल विश्व कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसका मनाने का उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कैंसर जानलेवा बीमारी कैंसर से कैसे बचा जा सके। जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, बड़े बड़े वक्ता आते हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे आप लाइफ स्टाइल को बदल कर अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके आप गंभीर बीमारियां उससे भी दूर रह सकते हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। क्यों? पहले हमारे बजट आता था तो हमारा फोकस सिर्फ 2 बातों पर होता था। हम देखते थे अखबार में या टीवी में किन चीज़ों के रेट घट गया, बढ़ गया। लेकिन आज भारत सरकार का जब मैं बजट देखता हूं तो बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि उसमें जो है पिछले साल भी भारत ने हमारे हेल्थ में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का जिम्मेदारी ले रखी है। पिछले साल जो है उन्होंने हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा बजट एक अलग रखा था लोगों की मेंटल हेल्थ को सुधार करने के लिए। लेकिन इस बार के बजट में कैंसर के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत बड़ा बजट सरकार ने रखा है, यानी कि स्वास्थ्य की चिंता आपकी सरकार को है। लेकिन जहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप केवल सरकार के भरोसे मत बैठिए, इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आज सारी बीमारियों की जड़ है, चाहे शुगर है, बीपी है, कैंसर है, थायराइड है, मोटापा है, गठिया है, कोई भी बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी निष्क्रिय जीवन शैली में कोई हमारी गतिहीनता नहीं है। सबसे बड़ी तनाव हमारा बिल्कुल रिलीज नहीं हो रहा। तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तनाव को दूर करने के लिए क्या क्या अपना सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जीवन शैली में सोने उठने बैठने के तरीके को बदल सकते हैं। मैंने जब ये योग ध्यान अध्यात्म के कार्यक्रम को शुरू किया था तो उस समय बाबा रामदेव जी ने कहा था कि योग से तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो मेरे को भी अटपटा लगा, जैसे अब आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ सुन करके कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च सेंटर हैं और आप तो इतनी हल्की सी बात कह दिया कि योग से कैंसर होता है, ठीक होता है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि हर किसी इंसान के अंदर, हर किसी शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स होते ही हैं। लेकिन जब हमारी जीवन शैली निष्क्रिय हो जाती है, खान पान हमारा गलत हो जाता है, लाइफ स्टाइल गलत हो जाती है, तो वो सेल्स हमारे स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, शरीर के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और उसी वजह से जो है धीरे धीरे वो कैंसर का सेल्स स्टेबल होकर के हमें जब पता लगता है जब आखिरी स्टेज हमारी पहुंच जाती है कई बार। लेकिन अगर हम नित्य प्रतिदिन ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखें, खाने को सही रखें, पानी को सही रखें, टाइम से सो जाएं, लाइफ स्टाइल को बदल लें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी लगा सके, क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ अपने आप कर लेता है। और मैं तो अभी पिछले दिनों में आर्टिकल देख रहा था कि एक ऋषि सुनक हैं, वो अपने क्या कहते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो वो बता रहे थे कि मैं खुद इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, यानी कि 24 घंटे की। तो पहले भी हमारे तो ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि अगर आप जो है फास्टिंग करते हैं और भोजन की मात्रा को सही से कंट्रोल करते हैं तो जो कमज़ोर सेल्स हैं, कैंसर के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और आप फिर से एक बार स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ चल सकते हैं। अभी मैं देख ही रहा था पिछले दिनों कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी हैं, चाहे मोदी जी हैं, वो हम सब जो है फास्टिंग रखते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि अगर आप सिर्फ माह में 2 दिन भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं 24-24 घंटे का, तो आपके कैंसर सेल्स को बढ़ने की जो ग्रोथ है वो एकदम बहुत तेजी से घटने लग जाती है। लेकिन ये सारी विधियां, ये सारे प्रयोग होने के बाद नहीं होते हैं, ये सब पहले की बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई शुगर है, बीपी है, कोई भी चीज़ को आपने कम करना है तो लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन, जब आपको पहली बार पता लगा है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, तो पहली बार से ही आपको नियंत्रण करना पड़ेगा उस समय से। अब मैंने देखा बहुत सारे लोगों को शुगर होता है, गुलाब जामुन को धोके खा लेंगे या स्टॉल की तरफ घूमते रहते हैं, मिठाई की तरफ थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़े में भी बहुत बड़ा होता है। जब आपको बता दिया कि शुगर वाले मरीज के लिए चीनी एक जहर है, तो आपको जहर चाहे छोटी मात्रा में या बड़ी मात्रा में आपको 100% नुकसान करेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि फलों और सब्जियों के अंदर जो मिठास होता है, जो नेचुरल मिठास होता है, प्राकृतिक मिठास होती है, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि पैक्ड फलों का जूस पीने से कितने नुकसान होते हैं। जिस चीज़ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, पानी की मात्रा नहीं है, हवा नहीं पहुंच रही है जिसके अंदर, वो भोजन डेड है, मरा हुआ भोजन है। जीवित भोजन, लाइव फूड कैसे खाना है,
ताज़े फल और सब्जियों को खा करके ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और वो स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपना करके जीवन शैली को बदला ला करके कैसे हम अपने शरीर को, मन को और तन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में फिर जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।